इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् त्रिशरः मंजूषाः निस्सारयत तं प्रत्यावदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर इत्युक्त्वा ऐसा कहकर काकः कौवा कक्षा अभ्यंतरात कक्ष के भीतर से, यानी कि उस कमरे के भीतर से, त्रिशरः तीन, ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए त्रिशरः, अगर पुल्लिंग होता तो त्रयः, नपुंसकलिंग होता त्रीणि। त्रिशरः मंजूषा, चूँकि मंजूषा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसके लिए त्रिशरः का प्रयोग हुआ। त्रिशरः मंजूषा, तीन पेटियों को लाया, तीन बॉक्स को लाया। निस्सार्य, उनके सामने रखकर, ताम, निस्सार्य निकाल कर, ताम प्रत्यावदत, उसको बोला, उस बालिका से बोला, बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम, यथेक्षम जो इच्छा हो, गृहाण ग्रहण करो, मंजूषाम एकाम एक मंजूषा को, एक जो बॉक्स है या पेटी है उसमें से एक को ग्रहण करो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, सबसे छोटी मंजूषा को, तीन निकाल के रखा था उसने, उसमें से जो सबसे छोटी थी, लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, सबसे छोटी मंजूषा को लेकर, सबसे छोटे बॉक्स को लेकर, बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया, यानी कि सबसे छोटी बॉक्स को लेकर बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। वो सोचती थी कि मेरे चावल बहुत मूल्यवान नहीं हैं, कम मूल्यवान है, इसलिए उसने सबसे छोटा बॉक्सा लिया और उसने कहा कि इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्विनाधिका च संजाता। गृहमागत्य घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा समुद्घाटिता मंजूषा खोला गया, यानी घर आकर उसने उस बॉक्स को खोला। तस्याम महारहाण हीरकाणि, तस्याम उसमें, महारहाण हीरकाणि बहुमूल्य हीरकों को, हीरक यानी कि हीरा, हीरा जो रत्न होता है, हीरकाणि बहुत सारे, हीरकाणि नपुंसकलिंग बहुवचन, हीरकाणि बहुत सारे हीरों को, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता वह प्रहर्षित हो गई, बहुत खुश हुई, तद दिनात धनिकाः संजाताः, तद दिनात उस दिन से, धनिका च संजाता और वह धनी हो गई। धनी हो गई फिर क्या होता है, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव ग्रामे, तस्मिन एव उसी, तस्मिन उस ही, यानी कि उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक अन्य लालची वृद्धा रहती थी। इस वृद्धा का विशेषण क्या है, एका अपरा लुब्धा, लालची वृद्धा रहती थी। तस्याह अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह वृद्धा तस्य उसके स्वर्ण कौवे के, सुनहरे कौवे के रहस्य को जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के प्रकाश में, धूप में, सूर्यातपे सूर्य के प्रकाश में, तंडुलान ने चावलों को रखकर, निक्षिप्य तयापि उसके द्वारा भी, स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता अपनी सुता को, अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। इसके मन में लालच आ गया, इसने सोचा कि जैसे सुनहरा कौवा इसके चावलों को खाया था फिर इसको उसका मूल्य दिया था, इसलिए इसने भी नाटक करने के लिए अपने चावलों को धूप में सिखाया और अपनी पुत्री को वहाँ पे रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्णपक्ष काकः तंडुलान भक्षयन तामपि तत्रैव कारयत।
तथैव, वहाँ भी वैसा ही। स्वर्ण पक्ष, सुनहरे पंखों वाला कौवा। तंडुलान, चावलों को। भक्षयन, खाते हुए। तामपि, उसको भी। तत्रैव, उसी प्रकार। आकारयत, बुलाया, जिस प्रकार उसने पहली लड़की को चावल खाया और उसको मूल्य देने के लिए बुलाया, उस प्रकार इसको भी बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा, प्रातः सुबह, तत्र माने वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह बालिका, जो लालची वृद्धा की बालिका थी, वह काकम निर्भत्स्यन्ती प्रोवाच, उस कौवे को भर्त्सना करती हुई, यानी कि उसे उल्टा उल्टा बोलती हुई, कुछ अपशब्द बोलती हुई कहा। निर्भ्रत्स्यन्ती, भर्त्सना करना। प्रोवाच, बोली। भो नीच का करे, नीच कौवे। अहमागता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो। क्योंकि इसकी माँ लालची थी, ये लोग गरीब नहीं थे, बने हुए गरीब थे, इसलिए वो लड़की ऐसे उसे बोलती है, भो नीच का करे, नीच कौवे। अहमागता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडूल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला। अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो। स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ सुनहरी चांदी वाली या तांबे वाली, कौन सी सीढ़ी उतारूँ। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंड से भरी हुई लड़की। गर्वितया बालिकया, घमंडी लड़की के द्वारा बोला गया, यानी कि घमंडी लड़की ने बोला। स्वर्णमयीन सोपानम, सोपानेन अहम आगच्छामि, सुनहरे या सोने की सीढ़ी से मैं आऊँगी। परम, किंतु। स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रयच्छत, परम, किंतु। स्वर्णकाकः, सुनहरे कौवे ने। तत्कृते, उसके लिए। ताम्रमयम सोपानम एव, तांबे वाली सीढ़ी को ही प्रयच्छत दिया। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, उस कौवे ने, सुनहरे कौवे ने भोजन भी उसको तांबे के बर्तन में ही कराया। ताम्रभाजने, ताम्रपात्रे, भाजन पात्र, ताम्र के पात्र में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्त काले, यानी वापस जाने के समय। प्रतिनिवृत्त काले, वापस जाने के समय। स्वर्णकाकेन, सुनहरे कौवे के द्वारा। कक्षाभ्यंतरात्, अपने कक्ष के भीतर से। 3 मंजूषा, 3 बॉक्स। तत्पुरः, उसके समक्ष। समुपक्षिप्ता, रखा गया, यानी कि उस कौवे ने उसके समक्ष भी उसी तरह से 3 पात्र रखे, 3 बॉक्स रखे। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से आविष्ट वह, यानी कि लालच से भरी हुई वह बड़ी मंजूषा को ग्रहण की गई, जो सबसे बड़ी थी उसको उसने ग्रहण की। बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणम कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहमागत्य, घर आकर। सा, वह। तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति, जैसे ही उसने मंजूषाम उद्घाटयति, उस बॉक्स को खोला। तावत, वैसे ही। तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः, उसके द्वारा भीषण काले सर्प को देखा गया, यानी कि जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उस बॉक्स में काला सर्प बैठा हुआ था, उसने उसे देखा। भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को लालच का फल प्राप्त हुआ। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का परित्याग कर दिया। ये था पाठ। इस पाठ में प्रश्न उत्तर हैं, देख लेते हैं।
एक पदेन उत्तरत। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? पुत्रीम। काम के जगह पे लिखेंगे पुत्रीम। माता पुत्रीम आदिशत, क्योंकि एक पद में लिखना है इसलिए काम की जगह पे केवल लिखेंगे पुत्रीम। स्वर्ण काकः कान अखादत, किसको खा रहा था वो? तंडुलान। स्वर्ण काकः तंडुलान अखादत, तो उत्तर लिखेंगे तंडुलान। प्रसादः कीदृशः वर्तते? स्वर्णमयम्। कीदृशः? स्वर्णमयम्। गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोला? मंजूषा। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, एक पद में मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति? बृहत, जो सबसे बड़ी थी उसको उसने ले आई बृहत्तमा। ये शब्द है बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। विलोम पद लिखना है अगले प्रश्न में, नहीं उसके पहले भी एक प्रश्न है और अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? तो निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? वह लालची नहीं थी। वो थी विनम्रा मनोहरा च आसीत। एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। प्रश्न है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत? उत्तर होगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता मनोहरा विनम्रा च आसीत। बालिकया पूर्वं कीदृशं काकः न दृष्टः? स्वर्णपक्षः रजतचञ्चुः। बालिकया पूर्वं स्वर्णपक्षः रजतचञ्चुः काकः न दृष्टः आसीत्। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्? हीरकाणि। हीरे थे उसकी बॉक्स में, उत्तर लिखेंगे निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां हीरकाणि अपश्यत्। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता? बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? उसने जब देखा कि कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा है तो वह आश्चर्यचकित। सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। उत्तर लिखेंगे बालिका आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। अगला प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचयत कीदृशं च प्राप्नोत। तो वह गर्विता बालिका जो थी वह सोने की सीढ़ी मांगती है लेकिन उसे तांबे की सीढ़ी मिलती है। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचयत ताम्रमयं च प्राप्नोत। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। पश्चात् पूर्वं, हसितुं रोदितुं, अधः ऊपरि, श्वेतः कृष्णः, सूर्यास्तः सूर्योदयः, सुप्तः प्रबुद्धः, जाग्रतः वा। संधिं नियवसत् न्यवसत्, सूर्योदयः, वृक्षस्योपरि, ह्यकारयत्, चैकाकिनी इत्युक्त्वा